Good morning, student. Yesterday we have discussed about independent events. What is independent events? PA intersection B is equal to PA into PB. Now we are going to discuss Bayes theorem. What is Bayes theorem? So firstly we read the statement of this theorem. Let E1, E2, E3 up to dash dash En are and non-empty event. Non-empty event means they are not empty, means ये खाली नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं. which constitute a partition of a sample space S मीन्स एक सैम्पल स्पेस ऐसे है जिसके अंदर हमारे पास E1, E2, E3 अप टू En तक एलिमेंट्स हैं, नॉन एम्प्टी इवेंट्स हैं, और ये सारे एलिमेंट किसके अंदर कंटेन हो रहे हैं? एक सैम्पल स्पेस के अंदर. इट मीन्स E1, E2, E3 अप टू डैश डैश En आर पेयर वाइज डिसजॉइंट. पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट मीन्स इनकी इंटरसेक्शन पेयर वाइज. सपोज E1 एंड E2 की इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, E2 एंड E3 की पेयर वाइज मीन्स टू इवेंट्स की इंटरसेक्शन. एंड E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन अप टू डैश डैश En यूनियन विच कंटेन इन सैम्पल स्पेस S. मीन्स सारे एलिमेंट सारे इवेंट किसके अंदर आ रहे हैं? इस सैम्पल स्पेस के अंदर ही तो आ रहे हैं. तो दैट मीन्स इसकी सबकी यूनियन किसके इक्वल होगी? S सैम्पल स्पेस के अंदर. ठीक है. एंड A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी. मतलब एक A ऐसा इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन ज़ीरो होगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो दैट मीन्स इसका जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल है? PEI अपॉन A इज इक्वल टू PEI PA अपॉन EI अपॉन में समीशन ऑफ PEI इंटू PA अपॉन EI फॉर ऑल. आई की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3, 4 अप टू n. देखो तुम्हें जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट ऊपर आएगा. ठीक है. PEI इंटू PA अपॉन ए अपॉन में समीशन. समीशन मीन्स जितने भी इवेंट्स गिवन होंगे, जितने भी सेट गिवन होगा उन सबका टोटल. ठीक है. तो हम इन इवेंट्स को E1, E2, E3 ये जो इवेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड हाइपोथेसिस. ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ PI को हम क्या कहते हैं? प्रायर प्रोबेबिलिटी. स्टार्टिंग में जो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. एंड PEI अपॉन A ये हमारे पास वैसे क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है. द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PEI upon A is called posterior probability. They are also called this posterior probability. ठीक है. तो बायस थ्योरम को हम और भी क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ causes. Bayes theorem is also known as probability of causes. But in 12th class we already named as Bayes theorem. मीन्स हम सिर्फ इसको किस नेम से रीड करेंगे? ओनली Bayes theorem से. तो Bayes theorem का ये सेकेंड नेम है probability of causes, लेकिन 12th क्लास में ओनली हम रीड करेंगे सिर्फ Bayes theorem से. तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं. सपोज एक बैग 1 है जिसमें कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है. बैग 1 के अंदर 3 रेड एंड 4 एंड बैग 2 कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल. One ball is drawn at random from one of the bag and it is found to be red.
देन फाइंड द probability that it was drawn from bag 2 मीन्स तुम्हारे पास टोटल 2 बैग हैं. सपोज करो, देखो ये बैग 1 है, ये बैग 2 है. ठीक है, बैग 1 में 3 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं, और बैग 2 में कितनी है, 5 रेड हैं, 6 ब्लैक हैं. ठीक है, तो बैग 1 को नेम दे दो E1 विद द इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1. ठीक है, एंड E2 विद द चूजिंग ऑफ बैग 2. ठीक है, तो टोटल हमारे पास 2 बैग हो गए, यानी टोटल बैग 2 फेवरेबल में, फेवर में तो एक ही बैग आएगा. ऐसे ही E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2. अब उसने क्या है कि बैग 1 में हमारे पास 3 रेड 4 ब्लैक है, बैग 2 में ये चीज़ है. 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल उन्होंने निकाली है फ्रॉम वन ऑफ द बैग, किसी एक बैग में से. इट इज़ फाउंड टू बी रेड. अब हमें नहीं पता कि कौन से बैग में से बॉल निकाली है और वो रेड होनी चाहिए. तो लेट करो ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी. ए को हमने अभी रीड किया है बाइस थ्योरम में. दिस इज कॉल्ड नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल. अभी रेड बॉल यहाँ तो हम E1 बैग में से निकाल सकते हैं. E1 बैग में से निकालें तो टोटल बॉल्स कितनी है, 7, रेड 3 है. या हम यही रेड बॉल E2 बैग में से निकाल सकते हैं. टोटल कितनी, 11, 5 और 6, और रेड कितनी है, 5. ठीक है, लेकिन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड. उसने क्या मेंशन किया, बैग सेकंड में से निकालो. तो बैग सेकंड में से प्रोबेबिलिटी यानी कि सेकंड बैग के ऊपर, तो सेकंड बैग की जितनी ये इनपुट है, जितनी भी इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी है, इनटू में इसकी पोस्ट प्रोबेबिलिटी, अपॉन में सबकी, पहले फर्स्ट बैग की प्रायर प्रोबेबिलिटी इनटू पोस्ट प्रोबेबिलिटी, प्लस करते जाओ फिर सेकंड बैग की. ठीक है, तो हमें सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सेकंड बैग की प्रायर है 1/2 इंटू 5/11 अपॉन नीचे सबकी आएगी, चाहे जितने मर्जी बैग हो, E1 हो, E2 हो, E3 हो. ठीक है, तो 5/22, 1 इंटू 3 अपॉन 14, 5/22. तो इसको सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा 35/68. तो 35/68 प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, हमारे पास बैग 2 की होगी. बैग 2 में से कौन सी बॉल की, रेड बॉल की. दिस इज योर टॉपिक, टुडे टॉपिक.